जी अस्सलाम वालेकुम। चले हम स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट जब आएंगे तब हम स्टार्ट ज्वाइन उन्हें करवा लेंगे। अच्छा, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि लिंक अकाउंट्स या रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में है। अब लिंक अकाउंट किस तरह से होते हैं? देखें, दो अकाउंट्स के दरमियान अमेजोन का एल्गोरिदम लिंकेज तलाश करता है। जैसे कि वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उसको मैच करता है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैच हो रही होती है तो उस केस में वो देखता है कि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या वीक कनेक्शन है। उसकी बिहाफ पर अमेजोन का एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि ये जो मतलब अकाउंट है ये लिंक है या लिंक नहीं है। ठीक है, अब आप देखें, लिंकेज हमेशा दो या दो से ज्यादा जब चीजें मैच हो रही होती हैं उस टाइम पर लिंक अकाउंट्स होते हैं। अब हमेशा ज्यादातर केसेस में लिंकेज उस वक्त मतलब होता है जब स्ट्रॉन्ग लिंकेज हो, यानी कि कोई फोन नंबर, कोई क्रेडिट कार्ड, पर्सन का नेम, या फिर आप समझें कि अगर कुछ उसमें से वीक भी हो सकते हैं, जैसे ईमेल है, मतलब उस पर एक्सेस सेम बनी हुई है, या फिर आप समझ लें कि इस तरह से लिंकेज भी हो सकती है। और वेयर हाउस का कोई एड्रेस सेम डला हुआ है, उसमें भी लिंकेज हो सकती है। तो लाइक लिंकेज की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जो कि हम डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो लिंकेज होती है वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह से भी हो जाती है। यानी कि अगर आप एक ही लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो डिफरेंट अकाउंट क्रिएशन के लिए और इंटरनेट भी सेम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में भी ये लिंकेज स्ट्रॉन्ग कंसीडर होती है। सो लिंकेज की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सो मैं आपको लिंक अकाउंट आज दिखाऊंगी कि एक अकाउंट है, मतलब दो अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट पे मेन वायलेशन आई है, ऑनर दोनों के अलग अलग है, लेकिन अकाउंट जो है वो लिंक होकर डीएक्टिवेट हो गया। उसकी रीजन ये है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दोनों अकाउंट्स की मैच कर रही है। ठीक है, ये क्लोज फ्रेंड्स के समझे अकाउंट है और उन्होंने फोन नंबर ओटीपी के लिए सेम इस्तेमाल किया था। सो आई एम गोइंग टू शो द अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसके ऊपर सबसे पहले वॉयलेशन आई है, क्योंकि एक अकाउंट पे वॉयलेशन आती है और जो अकाउंट उसके साथ लिंक हुआ होता है उस पे कोई वॉयलेशन नहीं होती, लेकिन वो इसके साथ लिंक होके इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते, और अगर आप ऑपरेट करते हो देन यू आर बाउंड कि अगर एक अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके साथ लिंक होके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखो, जब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, सॉरी मैं आपको दिखाने लगी थी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब काइंडली बताइएगा, आवाज सही है? जी अब आई आवाज आपकी। जी पीछे ठीक है। आपने क्या बताया? मैम पीछे आपने क्या बताया ये नहीं पता चला। जी मैं बता रही हूँ जी। ये जो अकाउंट है ये मेन अकाउंट है जिस पर वॉयलेशन आई है, और इसके साथ एक अकाउंट लिंक हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि जो मेन अकाउंट है, क्योंकि वो उस अकाउंट को जानते हैं, उन्होंने अमेजोन ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उनके कि आपके अकाउंट इसलिए लिंक हुआ है कि आपके किसी और अकाउंट ने जिसका नाम ये है, इसने वॉयलेशन की है अमेजोन की किसी पॉलिसी की। तो जब तक आप इसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे वो अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ठीक पर हो गया। देखिए कि इस अकाउंट पर सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वॉयलेशन लगी हुई है। और इसका मैं दूसरा अकाउंट आपको शो करती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं उसे लॉग इन कर। जी, ये सेकेंड अकाउंट है जो कि मैं अब आपको शो कर रही हूँ। इस अकाउंट का परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन अगर देखें तो इस अकाउंट पर कोई भी एज सच वायलेशन नहीं थी, क्योंकि अभी इस पर सेलिंग भी नहीं हुई, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट था।
और आप देखें कि इस अकाउंट पर 20 फरवरी को रिसीव हुई है, और इस पर देखें 6 जनवरी को ये डीएक्टिवेट हुआ है। तो ये वाला अकाउंट उसके बाद क्रिएट हुआ था, और जब उन्होंने क्रिएट किया तो उन्होंने मिस्टेक क्या की कि जो फोन नंबर उसमें इस्तेमाल हो रहा था वही फोन नंबर यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लिया फॉर ओटीपी। अब यहाँ पर देखिए वो मतलब लिखा हुआ आ रहा है कि आपका एक सेपरेट अकाउंट है जिसने हमारी पॉलिसी को वॉयलेट किया है, इस वजह से आप अमेजोन पर इस अकाउंट पर भी सेल आउट नहीं कर सकते। अगर आप इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस अकाउंट पर अपील करनी है, और जब आपकी सक्सेसफुली रीएक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट तो फिर आपने करंट अकाउंट पे जाकर आपने अपील करनी है। और सेकंड है कि अगर आप बिलीव करते हो कि आपका दूसरे अकाउंट से कोई लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है कि अ, आप अगर बताना चाहते हो कि आपकी कोई राइट्स ऑफ ऑनर नहीं है तो आप एक अपील सबमिट करवाओ जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें परचेज डीड भी हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, सेल्स डीड हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, ये आप सबमिट करवा सकते हो। और अगर आप इस अकाउंट को नहीं जानते तो आपको प्लीज सबमिट एन अपील फॉलोइंग दिस लिंक, आपको इस लिंक को मतलब देखना है। यहाँ पर देखें ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में जाकर वो कहते हैं, और आपने कंफर्म करना है कि आप इस अकाउंट को बिलोंग नहीं करते, और फिर आपने जो है वो आपका जो अकाउंट है उस वक्त तक रीइंस्टेट नहीं होगा जब तक आप सारी चीजें मतलब सबमिट नहीं करवाते। अच्छा, अगर आप रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट नहीं करवाते तो क्या होगा कि आफ्टर 90 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन आप अपनी डिसबर्समेंट फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसकी एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें भी ये होता है कि दोनों अकाउंट्स की फिर भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो अमेजोन को एक्सपोज करनी पड़ती है, फिर जाकर अमेजोन फंड्स को डिसबर्स करता है। एनीवेज ये लिंकेज का जो है वो समझें कि लिंकेज के लिए इस तरह से आपको आता है। अब दो तरीके का आ रहे हैं इसके अंदर, या तो आप मान जाएं कि अकाउंट आपका है तो फिर उसके लिए सिंपल है कि आपका जो फर्स्ट अकाउंट है उस पर आपको फर्स्टली वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर आपका फर्स्ट अकाउंट रीइंस्टेट होगा तो फिर ही सेकंड अकाउंट रीइंस्टेट होगा। और अगर आप एरर में लेकर जाते हो तो फिर आपको हर चीज का एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों अकाउंट्स में कोई लिंकेज अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर देखो, जब सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए वी डू नॉट हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू रिमूव द वायलेशन एट दिस टाइम। अच्छा, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो क्योंकि ये ऑलरेडी पता नहीं क्या इसके ऊपर वो सबमिट करवा चुके हैं, अब ये नहीं पता, ये प्रीवियस अपील को देखकर पता चलेगा, लेटेस्ट अकाउंट है तो इसमें हमें पता चलेगा कि उन्होंने इसको एरर में किया है या फिर उन्होंने इसको मान लिया है। अगर मान लिया है तो फिर हमें इस अकाउंट पर काम नहीं करना। ये पहली दफा में होता है कि आप इस अकाउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर नहीं करते। तीन ऑप्शन आते हैं सबसे पहले ना, जब आप पहली दफा अपील करने लगते हो उसमें पहले में होता है कि हाँ आप इस अकाउंट को जानते हो, दूसरे में है कि नहीं आप इस अकाउंट को नहीं जानते, और तीसरे में है कि हाँ हम इस अकाउंट को जानते हैं लेकिन अब हम इसको ओन नहीं करते। तो ये तीन अलग अलग ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है। अगर तो आपका अकाउंट था और आप उसको बाद में ट्रांसफर कर चुके हैं या बेच चुके हैं तो उस केस में फिर आप जो है वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, और बाकी दो ऑप्शन जो है वो इस सेंस में होंगे कि अगर आप ओन करते हो या अगर आप ओन नहीं करते। ठीक है, अब इसमें मतलब कहने का ये कि अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास प्रॉपर जो है वो सेल डीड, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ट्रांसफर लेटर, वो सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बहुत कम पाकिस्तान में होता है। बाहर की गोरे क्लाइंट्स अगर होंगे तो वो जरूर ऑब्वियसली आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन देंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स के पास नहीं होते। ठीक है, अब रह जाते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, पहला और दूसरा, कि हम जानते हैं या हम नहीं जानते। अब आपने देखना है कि इसका लिंकेज किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। अब देखो लिंकेज जो है ना उसके लिए मैं आपको एक फाइल, 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। उस फाइल में बताया गया है कि आपने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं जब आप लिंकेज को फाइंड आउट कर रहे हो। तो गिव मी फ्यू मोमेंट्स, मैं आपको शेयर कर।
जी, मैंने आपको ना ग्रुप में शेयर की है। तो इसमें अब आप देखें कि ना, एक फाइल इस तरह की है जिसमें मैंने आपको बताया कि लिंक अकाउंट जब होते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मैच करने की जरूरत होती है। देखें, जो इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि मतलब इसमें पर्सन नेम सबसे पहले आ गया। आप पॉइंट्स को बेशक नोट कर लें। आप पॉइंट्स को नोट करें। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा। फिर उसकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी उसने चार्ज या डिपॉजिट मेथड के तौर पर लगाया है वो आ जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा। उसकी कंपनी अगर है, एलएलसी है, तो उसका एड्रेस आ जाएगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाजुकात इस तरह से भी होता है, जैसे मैंने एक क्लाइंट से मेरी बात हुई थी, तो वो इस तरह से कह रहे थे कि उन्होंने एक एलएलसी पर दो अकाउंट बनाए। ऑनर दोनों के अलग अलग है लेकिन कंपनी सेम है। यानी कि एलएलसी एक ही है। एक हस्बैंड के नाम पर उन्होंने बनाया और एक वाइफ के नाम पर बनाया। एलएलसी सेम है। एक अकाउंट पर वायलेशन आई, दूसरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया। सो इस तरह के सिनेरियोज भी होते हैं, इसलिए बिजनेस एड्रेस और इंफॉर्मेशन भी आपने देखनी है। उसके अलावा जो चीजें आपको देखने की जरूरत है, सारे एड्रेसेस मैंने बता दिए। फोन नंबर आ गया। उसके बाद फोन नंबर के बाद जो चीज इम्पोर्टेंट है, यस, जो हम चाइल्ड एक्सेसेस बनाते हैं उसकी ईमेल्स। उसके बाद जो शिपिंग एड्रेस है वो इम्पोर्टेंट होता है। जो वेयर हाउस का एड्रेस रिटर्न एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आईपी एड्रेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक इसमें लैपटॉप का और इंटरनेट का, दोनों के आईपी एड्रेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में आपने देखनी होती हैं कि कहाँ पर लिंकेज है। अच्छा, आपको एक तरीका तो मैंने बता दिया। अब जैसे ये अकाउंट है, अब इस पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी इसको ओन कर चुके हैं कि अकाउंट हमारे पास, हम इसे ओन करते हैं। ठीक है। तो इस केस में तो हमें पहले अकाउंट पर जिस पर वॉयलेशन है उस पर ही वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर वो अकाउंट रीइंस्टेट होता है तो देन ये अकाउंट रीइंस्टेट होगा, अदरवाइज ये रीइंस्टेट नहीं होगा। ठीक है। अगर हम हमारे पास फर्स्ट स्टेप पर ही हमारे पास वो आ जाती है, मतलब अकाउंट आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल स्टेप पर हमारे पास आ जाता है, तो उस केस में फिर हमें क्या करने की जरूरत होती है कि हम ना लिंकेज इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। और एग्जैक्ट लिंकेज फाइंड आउट करने के बाद अगर तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर नाम ही सेम है या एड्रेस ही सेम है या कोई कार्ड की इंफॉर्मेशन ही सेम है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास अकाउंट इस तरह का आ जाता है जिसमें मतलब सिर्फ फोन नंबर डिफरेंट सेम है, या इवन कार्ड भी चलो मान लेते हैं कि सेम है, तो हम क्या करते हैं कि वो वाला कार्ड अपडेट कर देते हैं अकाउंट में। अपडेट इस सेंस में करेंगे कि जो लिंकेज वाला कार्ड है उसको रिमूव करके उसकी जगह नया कार्ड लगाएंगे, वो वाला कार्ड डिलीट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिक लिंकेज उसका रिमूव होगा। लेकिन फिर भी हमें एरर में डालकर अपील करनी पड़ेगी और अपनी हर हर इंफॉर्मेशन को शो करना पड़ेगा कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हम दूसरे अकाउंट को ऑन नहीं करते। अच्छा, अब ना ये देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि पहले आपको कॉल करनी पड़ती है अमेजोन को। आप कॉल करोगे यहाँ पर जाकर, और कॉल करने के बाद आप डिस्कशन करोगे कि हमारा जो अकाउंट है, लाइक वो लिंकेज की वजह से बंद हुआ है। आप वही बात की जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अकाउंट रीएक्टिवेशन ये कुछ भी लिखोगे, फोन नंबर और ये इमेज या करेक्टर्स यहाँ पर टाइप करोगे, कॉल मी नाउ पर क्लिक करके अमेजोन की टीम मेंबर से बात करने की कोशिश करोगे। अच्छा, अगर आप यही कही जाओगे ना अमेजोन की टीम को कि हमें नहीं पता ये अकाउंट कौन सा है, तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है। और अगर आप सिर्फ उनसे ये चीज मालूम करने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है, लिंकिश तो हो गई है, लेकिन अब इसको रिमूव कैसे करना है, क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है, वो आपको हिंट में ही कोई ना कोई चीज बता जाएंगे कि आप इस चीज को देख लें। तो उस केस में फिर आपको पता चल जाएगा कि लिंकेज क्या है। हाँ, अगर इन अदर केस के अगर दो अकाउंट्स इस तरह के हैं जो बिल्कुल ही आपको नहीं पता कि वो अकाउंट किसका है और कहाँ से ऑन करता है, तो सबसे पहले आप जो चीजें वेरीफाई करने जाओगे ना, वो
एड्रेसेस की तरफ से शुरू करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलएलसी बनाई जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो एलएलसी इंफॉर्मेशन वगैरह करके दे रहे होते हैं, वो एड्रेसेस सेम इस्तेमाल कर देते हैं कुछ एलएलसीज में, जिसकी वजह से लिंकेज का इशू हो सकता है। इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओपन कॉर्पोरेट्स। अगर तो एलएलसी बेस अकाउंट है तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू मतलब जाकर चेक कर सकते हो उन एलएलसीज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी इस तरह से एलएलसी का नाम लिखती हूँ जो मैंने सर्च करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्च की है, तो यहाँ पर आप देखें डिफरेंट एलएलसीज इस नेम से आ रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली एलएलसी है हमारी, मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमारी है। इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से किया है। अब इसका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसके पर्सन नेम डायरेक्टर ये वो सारा कुछ हमें यहाँ पर पता चल रहा है। बाकी आपको ये भी पता चल रहा है कि स्टेट में फॉर्म हुई हुई है, और क्या मतलब इसका एड्रेस वगैरह वो आप इसके इसका इनकॉर्पोरेशन का यहाँ से डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके तो आप कर सकते हैं चेक। तो आप अपनी एलएलसी के साथ देख लें। अगर तो दूसरा अकाउंट जो इसके साथ लिंक हुआ है वो एलएलसी बेस्ड हुआ, तो आप यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेंगे उसके नाम से। लेकिन अगर नहीं है, वो इंडिविजुअल है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एड्रेस वगैरह मैच नहीं कर सकते। फिर आप अमेजोन से ये कह सकते हो कि हमें या ईमेल के कुछ लेटर्स बताएं या कुछ बताएं, ताकि हम जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंट देंगे, खुल के वो कुछ नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट ईमेल कभी भी नहीं बताएंगे आपको। अकाउंट का नेम सिर्फ डिटेल में वो बताएंगे, इसके अलावा वो डिटेल में नहीं ज्यादा बताएंगे। लेकिन आपने उनकी बातों से गैस करना है कि वो क्या मतलब आपको कहना चाह रहे हैं और कौन सी लिंकेज आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब आपको मैंने बता दिया कि अगर एरर में आप करते हैं तो पहले आप देख लें क्या लिंकेज है, उस लिंकेज को पहले अकाउंट से रिमूव करें, और उसके बाद अपील लिखें कि भाई हमारा इस अकाउंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये चीजें हमारी हैं, ठीक है। दूसरे अकाउंट की कोई भी शो करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप उस अकाउंट को ओन नहीं करते, आपने यही अमेजोन को बताया है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप सिर्फ एरर में डालो अकाउंट को, लिंकेज पहले रिमूव कर लो, उसके बाद आप अपील करो तो अकाउंट ओपन हो जाता है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिएगा। ये उसमें ये है